यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ का विचार हम लोग कर रहे हैं। तत्वबोध में तत्व विवेक को ब्रह्मज्ञान का साधन बताया गया। ब्रह्मज्ञान के साधनभूत तत्व विवेक के स्वरूप को जानने के लिए प्रश्न हुआ कि तत्व विवेक कह। उसका उत्तर दिया गया, आत्मा सत्य तदन्यत सर्वं मिथ्या इति ज्ञानम एव तत्व विवेक। ये तत्व विवेक है। तो इसमें जो आत्मा पद आया, आत्मा पदार्थ विषयक प्रश्न तथा उत्तर द्वारा आत्मा का स्वरूप बताया गया। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो अतिरिक्त हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं के अभिमानी के साथ अवस्था त्रय का जो साक्षी है और अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश रूपी पंचकोशों का, पंचकोशों से भी जो अतीत है, अलग है। तो इन शरीर त्रय से अलग, पंचकोशों से अलग अवस्थात्रय साक्षी रूप आत्मा का अपना स्वरूप क्या होगा? तो कहा सच्चिदानंद स्वरूप। तीनों शरीरों से पृथक अवस्थात्रय का साक्षी पंचकोशातीत आत्मा का अपना निजी स्वरूप है सच्चिदानंद। और ये जो सच्चिदानंद है यही आत्मा है। तो सच्चिदानंद यह तिष्ठति स आत्मा, ये कहा। अब आत्मा का निरूपण करते समय ये बताया गया था कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से जो अतिरिक्त है, तो स्थूल शरीर किसको कहा जाएगा? जिससे भिन्न आपको किसी वस्तु को समझना है तो उस वस्तु को पहले समझना जरूरी है। जिसकी भिन्नता यानी भेद दिखाना है, उस भेद के प्रतियोगी को समझना आवश्यक है। तो स्थूल शरीर से अतिरिक्त
आत्मा को बताया गया, अतिरिक्त यानी भिन्न, अर्थात स्थूल शरीर का आत्मा में बताया गया भेद। तो जैसे देवदत्त का भेद है यज्ञदत्त में, तो देवदत्त को जानने वाला ही देवदत्त का जो भेद है यज्ञदत्त में उसे समझ सकता है, यानी देवदत्त से अलग यज्ञदत्त को जान पाता है। उसके लिए देवदत्त का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे ही आत्मा के लक्षण में तीन शरीर से अतिरिक्त आत्मा को बताया गया, तो इन तीनों शरीरों को समझना जरूरी है। तो पहले स्थूल शरीर शब्द जो है इसका अर्थ पूछा गया कि स्थूल शरीरम किम, ये चौथे पृष्ठ पर अंतिम वाक्य है ना, कि स्थूल शरीरम किम, ये प्रश्न है स्थूल शरीर पदार्थ विषयक। इस स्थूल शरीर को समझाने के लिए अर्थात इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये उत्तर वाक्य है कि पंचीकृत पंचमहाभूतैहि कृतं सत् कर्मजन्यम सुख दुख भोगायतनम अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति भाव षड्भाव विकारैर्युक्तं यत् तत् स्थूल शरीरम। कहते स्थूल शरीर वह है, तत् स्थूल शरीरम। तो तत् ये सर्वनाम है, तो तत् इस सर्वनाम से लेना है पंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतं सत् से लेकर के षड्भाव विकारैर्युक्तं यत्, यहाँ तक के वाक्य के अर्थ का परामर्शक है तत्शब्द। तो वह स्थूल शरीर है, यानी कौन सा स्थूल शरीर, कौन है स्थूल शरीर, तो कहते हैं यत्, जो इन चार विशेषता वाला पदार्थ है। पूर्व में चार विशेषताएं बताई गई है। पहली विशेषता है, यानी जितने प्रथमांत पद है ना इस वाक्य में, वे सब यत् पदार्थ में विशेषता बताने वाले हैं। यत् शब्द से जिस अर्थ का ग्रहण करना है उसकी विशेषताएं बताते हैं प्रथमांत पद। तो पहला है पंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतं सत्, यहाँ तक एक विशेषण है। दूसरा है कर्मजन्यम, तीसरा है सुख दुख भोगायतनम, और चौथा है अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्भाव विकारैर्युक्तम। इन चार विशेषणों के द्वारा जो विशेषताएं बताई गई है, इन चार विशेषताओं से युक्त संसार में जो पदार्थ होगा उसे स्थूल शरीर कहा जाएगा। वह स्थूल शरीर है। तत्शब्द से इसी को लेना, इन चार विशेषताओं से युक्त पदार्थ, वस्तु, और उसे कहा जाएगा स्थूल शरीर। तो पहली विशेषता क्या है कि पंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतं सत्। कृतं का अर्थ है जन्यम, उत्पन्नम, कार्यम, ये सब पर्यायवाचक है। तो किससे उत्पन्न, तो पंचकृत पंच महाभूतैहि। महाभूत कितने हैं? 5। उनके अवान्तर दो भेद हैं, सूक्ष्म
पंचमहाभूत और स्थूल महाभूत। सूक्ष्म महाभूतों का पर्यायवाचक है अपंचकृत पंचमहाभूत। तन्मात्राएं, तन्मात्राएं अपंचकृत पंचमहाभूत और सूक्ष्मभूत, इनको पर्यायवाचक शब्द समझना। आपका चाहे तन्मात्रा कहो या अपंचकृत पंचमहाभूत कहो या सूक्ष्म महाभूत कहो। और दूसरा प्रकार है स्थूल पंचमहाभूत। स्थूल पंचमहाभूतों के पर्याय हैं पंचीकृत पंचमहाभूत। पंचीकृत पंचमहाभूत कहो या स्थूल महाभूत कहो, या गीता की भाषा में पंच इंद्रिय गोचर कहो, पंचचेंद्रिय गोचरा, यानी इंद्रिय गोचर ये शब्द है। कहाँ पर? गीता में। कहाँ, कौन से अध्याय में है? त्रयोदश। क्षेत्र को बताते समय आया है ना, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा। इस श्लोक से क्षेत्र को बताना प्रारंभ किया है ना। उसमें महा शुरुआत कहाँ से है? महाभूतानि शब्द से तो लेना अपंचकृत पंचमहाभूत, तन्मात्राएं। गीता के उस श्लोक में एक शब्द आया इंद्रिय गोचराहा, और वो अंतिम शब्द है, और शुरू में है महाभूतानि। तो इंद्रिय गोचर शब्द का अर्थ भी है पंच महाभूत, और वहाँ महाभूतानि शब्द का भी अर्थ पंच महाभूत निकलेगा। तो उसमें महाभूतानि शब्द से लेना सूक्ष्म पंच महाभूत, यानी अपंचकृत पंच महाभूत, उन्हीं को सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, वो महाभूतानि शब्द से। और इंद्रिय गोचर शब्द से लेना आपकी जो बाह्य इंद्रियां हैं उनका विषय बनने वाली, ये जो बाह्य पंचकृत पंचमहाभूत बनने वाले, इंद्रियों का विषय बनने वाले, तो वो हो गए स्थूल भूत इंद्रिय गोचर शब्द से। उन्हीं को यहाँ पर यानी गीता में जिनको इंद्रिय गोचर कहा, उनको यहाँ पंचकृत पंचमहाभूत शब्द से कहा जा रहा है। कहीं स्थूल भूत शब्द से कहा जाएगा। तो स्थूल भूत, इंद्रिय गोचर, पंचकृत पंचमहाभूत, ये पर्यायवाचक समझना। तो इन पांच स्थूल भूतों से जो उत्पन्न होता है, पंच महाभूतों का जो कार्य है, तो ऐसा अन्वय करिए इस विशेषण का यत् पदार्थ के साथ कि पंचीकृत पंचमहाभूतैः ही कृतम सत यत् तत् स्थूल शरीरम। ये एक विशेषता हो जाएगी कि स्थूल भूतों से जो उत्पन्न हुआ है वह स्थूल शरीर है। पहला विशेषण ये बता रहा है, स्थूल भूतों से स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। तो इसका उपादान कारण भी इंद्रिय गोचर है, ये भी इंद्रिय गोचर है। स्थूल शरीर भी देखते हैं ना हम लोग, चक्षु इंद्रिय का विषय बनता है, चाक्षुष है।
ये पंचीकृत पंचमहाभूत किनको कहा जाएगा? तो सूक्ष्म महाभूत तो हैं शुद्ध आकाश, शुद्ध वायु, उनमें बाकी भूत मिले हुए नहीं है। 100% आकाश ही आकाश है, वो सूक्ष्म आकाश, अपंचकृत आकाश। ऐसे 100% वायु, 100% तेज, जल और पृथ्वी, इनमें कोई मिलावट दूसरे भूत की नहीं है, केवल वही वही भूत है। तो उसे कहा जाता है सूक्ष्म आकाश, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म जल, सूक्ष्म पृथ्वी, ये कहो, या शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, इन 5 शब्दों से कहा जाएगा। या अपंचकृत आकाश, अपंचकृत वायु, ऐसे अपंचकृत जल, अपंचकृत पृथ्वी, उनमें कोई दूसरे भूत मिले हुए नहीं हैं, शुद्ध पूरे 100% वही है। और इन्हीं अपंचीकृत पंच महाभूतों से आगे आएगा सूक्ष्म शरीर का जब स्वरूप वर्णन करेंगे, तो प्रत्येक भूत त्रिगुणात्मक है, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो। उसमें प्रत्येक वस्तु में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रहता ही रहता है। इसलिए गीता में भगवान ने ये कहा ना कि संसार में ऐसी कोई वस्तु है नहीं जो त्रिगुणातीत हो, गुणत्रय से युक्त ही सारी वस्तुएं हैं आत्मा को छोड़ करके। अनात्म पदार्थ त्रिगुणात्मक ही हैं। तो ये चाहे सूक्ष्म पंचभूत कहो या स्थूल पंचभूत कहो, आत्मा है कि अनात्मा है? अनात्मा है। अनात्मा होने से त्रिगुणात्मक होगा। कोई भी अनात्मा हो उसमें त्रिगुण है। तो ये जो सूक्ष्म भूत हैं पांचों, उनके प्रत्येक के 2-2 अंश किए जाते हैं, आधे आधे विभाग में बांट दो। 50% आकाश एक हुआ, दूसरा एक हुआ, 50% आकाश, ऐसे 2 भाग में विभक्त हुआ, बराबर 2 भाग कर दिए उसके। ऐसे वायु के भी कौन से सूक्ष्म जो है अपंचकृत पंच जो है पंचभूत, उनके 2-2 विभाग। तो 5 भूतों के 2-2 विभाग करेंगे। तो उनमें से आकाश का, वायु का, तेज का जो एक विभाग है उसको पूरा का पूरा वैसा का वैसा रखेंगे, 50% पूरा। और दूसरा जो 50% है प्रत्येक सूक्ष्म भूत का, उसके 4 भाग कर लो। तो 50 के 4 भाग करेंगे तो कितने प्रतिशत के होंगे? 12.5% एक भाग रहा 50%, दूसरे भाग के 4 भाग कर दिए तो वो हो गया 4 भाग में विभक्त होने पर 12.5%। ऐसे प्रत्येक भूत का कर दिया, दूसरे भाग का 4-4 हिस्सा, तो 12.5% हुआ।
तो प्रत्येक भूत 50% और 12.5% के 4 भाग ऐसे विभागों में आ गया। अब ये जो 4 हिस्से किए थे दूसरे हिस्से के, तो आकाश का जो 50% हिस्सा था ना, पहला वाला भाग, उसमें वायु, तेज और ये जल, पृथ्वी, इनके इनके 12.5% के एक एक हिस्से को मिला दीजिए। आकाश के 50% भाग के साथ 12.5% वायु, 12.5% हिस्सा तेज का, ऐसे जल का भी 12.5, पृथ्वी का भी 12.5, तो 4 12.5 तो 50 हो गया ना। तो बाकी 4 भूतों का 12.5% करके हो गया आधा भाग, और आधा 50% रहा आकाश का, तो उनको एक बना दिया, तो वो हो गया स्थूल आकाश, पंचीकृत आकाश। तो पंचीकृत आकाश में 5 भूत है कि नहीं, लेकिन आकाश का 50% शहर है और बाकी 4 भूतों का बराबर बराबर हैं 12.5% 5 भूतों। वैसे बाकी 4 भूतों के भी जो प्रथम अंश हैं 12.5 क्या नाम 50%, उसमें बाकी 4 भूतों के 12.5 को मिला दीजिए। आकाश का 12.5% तेज के 50वें हिस्से में मिला दिया, 50% वाले में। ऐसे आपका तेज का भी, जल का भी और पृथ्वी का भी, तो 100% वायु का भी हो गया। तो उसमें से 50% वायु और 12.5% बाकी 4 भूत, वो स्थूल वायु हैं। ऐसे बाकी 3 भूतों को भी कर दीजिए। तो प्रत्येक भूत के नाम से जिसका 50% हिस्सा होगा, आकाश का यदि 50% हिस्सा है तो उसे स्थूल आकाश कहा जाएगा, पंचीकृत आकाश कहेंगे। यानी सूक्ष्म भूतों में से जिस भूत का 50% हिस्सा हो उसी के नाम से स्थूल भूत को जाना जाएगा। वही उस नाम से व्यवहृत हो, उसी नाम से व्यवहृत होगा। तो 3 गुण तो हैं, लेकिन ये जो पृथ्वी आदि नहीं है, वही भूत के 100% अंश है। जितनी पूंजी है वो पूरी की पूरी पूंजी अपने आकाश की ही रहेगी, वायु के पास ही रहेगी। और स्थूल भूतों में तो मिले हुए रहेंगे, 50% पूंजी रहेगी एक भूत की, बाकी 4 भूतों की 12.5%। इस प्रकार ये स्थूल भूत बनते हैं। इसी का नाम है पंचीकरण। वेदांत में एक पंचीकरण प्रक्रिया प्रसिद्ध है ना, वो पंचीकरण यही है कि सूक्ष्म भूतों के 2 भाग कर दिए, उसमें से एक भाग वैसा का वैसा रखा, दूसरे भाग के फिर 4 अंश कर दिए, 4 भाग कर दिए, और उन 4 भागों को प्रत्येक भूत के 50% वाला जो आधा अंश है उसके साथ मिला दिया। तो 5 के 5 भूत हो गए स्थूल पंचमहाभूत, पंचकृत पंचमहाभूत।
इनको गीता के 13वें अध्याय में इंद्रिय गोचर शब्द से कहा गया। ये जो स्थूल भूत है, पंच इंद्रिय गोचरा, पंच च इंद्रिय गोचरा, ऐसा वहाँ पदच्छेद है। तो यहाँ पर भी ये शब्द प्रयोग है ना कि पंचीकृत पंच महाभूतई। तो पंचीकृत का मतलब स्थूलीकृत, पंचीकृत कहो, स्थूलीकृत कहो, स्थूल जो भूत है, पंचीकृत भूत, स्थूल भूत। और वो कितने हैं? तो 5, इसलिए पंचीकृत पंच। कौन? तो महाभूत। तो पंचीकृत जो 5 महाभूत हैं, इनसे जो उत्पन्न हुआ है, यत कृतम सत, यानी इनसे जो जन्य है, उत्पन्न हुआ है, वह स्थूल शरीर है। इसलिए इसे कहा जाता है, जब अग्निदहादि करते हैं तो जो व्यक्ति स्वर्गस्थ हुआ उसका स्थूल शरीर यहीं पड़ा रहता है। फिर उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो कहते हैं कि वह पंचभूत में विलीन हुआ, पंच तत्वों में विलीन हुआ। कार्य जो है कारण में विलीन होता है। तो पंचभूतों से बना था, उन्हीं में लीन हो गया स्थूल शरीर। तो ये जो पंचीकृत पंच महाभूतों से जन्य है जो, वह स्थूल शरीर है। कैसे उत्पन्न होता है पंचीकृत पंच महाभूतों से? यहाँ लिखा कि पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत यत तत् स्थूल शरीरम। पंच महाभूतों से कैसे उत्पन्न होता है? आप उत्पन्न कर सकते हैं, थोड़ी मिट्टी ले लो, यही तो पंचीकृत पंच महाभूत है जो दिख रहे हैं, आँख इंद्रिय गोचर है। तो थोड़ी मिट्टी ले लो, थोड़ा जल ले लो, थोड़ा तेज ले लो, थोड़ा वायु ले लो, और आकाश तो ही है सब, इनका मिश्रण कर लो तो शरीर बन जाएगा, हैं? तो कैसे कहा कि पंचीकृत पंच महाभूतों से बनता है? तो ये जो आप अन्न लेते हैं, तो इस अन्न के छांदोग्य उपनिषद में आएगा 3 हिस्से बनते हैं पाचन क्रिया से। अन्नम असितम त्रेधा विधीयते, 3 विभागों में विभक्त होता है। इस अन्न से लेना पूरे पंचीकृत पंच महाभूत, और वो आपने खाए तो 2 विभाग हुए उसके, स्थूल त्रेधा, 3 विभाग हो गए, स्थूल, मध्यम और सूक्ष्म। स्थूल जो अन्न है और जल है, वो मूत्र पुरुष बन करके निकल जाता है उनके विसर्जन करने वाली इंद्रियों से। मध्यम का बन जाता है ये शरीर, और उस मध्यम में भी, और सूक्ष्म, ये जो सूक्ष्म अंश बनता है उसमें, उससे बनता है मन। अन्नमयम ही सौम्य मनः, यहाँ समझाते समय का मतलब मन को पुष्टि मिलती है, स्थूल शरीर को पुष्टि मिलती है मध्यम अंश से। वही फिर अन्न रस रक्तादि क्रम से सप्त धातु में विभक्त होता है, और फिर जैसे स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश है ना,
स्थूल एक है सूक्ष्म शरीर और एक है भूत सूक्ष्म। एक सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर दिख रहा? सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म, वर्ण तो उतने ही हैं, लेकिन एक में सूक्ष्म शब्द पहले हैं, भूत शब्द बाद में है। सूक्ष्म भूत कहेंगे तो अपंचकृत पंचमहाभूत कहलाएगा। सूक्ष्म भूत शब्द अपंचकृत पंचमहाभूत का परामर्शक है, ये ध्यान में आया। और उसी में से भूत शब्द को पहले ले लो, सूक्ष्म शब्द को बाद में रखो, तो भूत सूक्ष्म। सूक्ष्म भूत का तो अर्थ समझना अपंचकृत भूत, और भूत सूक्ष्म शब्द का अर्थ है स्थूल भूत ही। लेकिन कैसे स्थूल भूत? जो स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश है, स्थूल भूतों का जो सूक्ष्म अंश, यानी खाने के बाद जो सूक्ष्म अंश बनता है, ये कहा था ना, वो कहो। वो भी एक प्रकार से प्रत्येक जीव का एक तत्व है। जैसे स्थूल शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के साथ ही ये स्थूल भूतों का सूक्ष्म रूप जो स्थूल शरीर का कारण बनता है, वह हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। मनुष्य शरीर को छोड़ करके जीवात्मा जब जाएगी प्रारब्ध समाप्त होने पर, तो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर को जब तक किसी स्थूल का आश्रय नहीं मिलेगा, तब तक उसमें कोई भी आना जाना आदि व्यापार नहीं होता, वदनादि क्रियाएं भी नहीं हो पाती, कोई भी क्रिया नहीं होगी केवल सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर के जो 17 तत्व है ना, उनमें से एक भी तत्व बिना स्थूल आश्रय के अपना कोई व्यापार नहीं कर पाता। प्राण भी जो श्वासोश्वास लेना रूप अपनी क्रिया है, वो स्थूल के आश्रित होकर के ही करता है, प्राणन अपानन रूप व्यापार, अन्यथा नहीं कर पाता। तो इसके लिए इस शरीर को छोड़ करके लोकांतर में जाना है। स्वर्ग में जाना हो तो यहाँ से कितना किलोमीटर की यात्रा करनी होगी? स्वर्ग कितना दूर है? तो उतना किलोमीटर यात्रा करनी है। तो सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल का आश्रय लिए 1 इंच भी नहीं चल सकता। तो इतना लंबा 1 किलोमीटर, 1 इंच भी जो नहीं चल पा रहा है, वो इतने सारे किलोमीटर कैसे चलेगा? स्वर्ग जाना होगा या ब्रह्मलोक जाना होगा। तो इसलिए उसे स्थूल की जरूरत होती है। उस स्थूल को कहा गया भूत सूक्ष्म, जिसका आश्रय लेकर के जाता है ना, वो शरीर के 20 ब्रह्म सूत्र में बताया जाएगा। वही लोकांतर में जाकर के शरीर का कारण बनता है, दूसरा जो शरीर मिलना है, उसे स्थूल शरीर के बीज कहा जाता है। भूत सूक्ष्म कहो, स्थूल शरीर का बीज कहो। सूक्ष्म शरीर का एक शरीर, स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे स्थूल शरीर में जाने के लिए आयतन कहो, आश्रय कहो। इन नामों से एक कहा जाता है भूत सूक्ष्म को। वो भूत सूक्ष्म कोई अपंचकृत पंचमहाभूत नहीं है, सूक्ष्म भूत शब्द है उनके लिए। तो
और भूत सूक्ष्म है स्थूल भूतों का ही सूक्ष्म अंश। और वो जो स्थूल भूतों का सूक्ष्म अंश है वह है स्थूल पंचभूत ही कहा जाएगा। भूत का ही सूक्ष्म अंश है ना, जिस भूत का सूक्ष्म अंश होगा उसे उसके ही नाम से कहा जाएगा। एक मुकुट बना है सोने से, सिर का आभूषण, और एक बना है छोटे से तार को जैसा कान में उछेदते हैं उसके लिए, मान लो, तो तार भी तो सोना ही है। सहसा आँख से दिखना भी मुश्किल। कई एक ऐसे छोटे छोटे तार बनाते हैं सोने के, जिससे गूंथते हैं। वस्त्र भी बनाते हैं सोने से, लोग साड़ियाँ बनाते हैं। तो इतने मोटे मोटे सोने के तार से बनाएंगे तो मोड़ना मुश्किल हो जाएगा, और उसको फोल्ड करके रखते हैं। का मतलब बहुत सूक्ष्म धागों के तरह उसके करने पड़ते होंगे ना, सोने के धागे जैसे बनाने पड़ते होंगे, तब जाकर के उससे वस्त्र बने। वो धागे जितने, वो भी सोना ही है, और मुकुट भी सोना है, लेकिन दोनों की स्थूलता में अंतर है ना, लेकिन है सोना ही। ऐसे बिल्कुल जो बना बनाया इतना बड़ा राजभोग रखा है आपके थाली में, और एक उसका सूक्ष्म अंश है, तो दोनों में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन कहा जाएगा भूत सूक्ष्म नाम से ही, यानी स्थूल भूत नाम से ही, पंचकृत पंचभूत नाम से ही। वो जो भूत सूक्ष्म है उसे यहाँ पर लेना पंचकृत पंच महाभूत शब्द से, भूत सूक्ष्म को। जो आज मनुष्य शरीर के रूप में परिणत हुआ है, कल मनुष्य शरीर नहीं रहेगा प्रारब्ध समाप्त होने पर, तो इसमें से सूक्ष्म शरीर निकलेगा। जिन स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंश के आश्रित होकर के उन स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंशों को यहाँ पंचकृत पंच महाभूत शब्द से लेना, और उन्हीं से यह स्थूल शरीर उत्पन्न होता है, बनता है। इस शरीर को धारण करते समय भी जब पूर्व शरीर था, उसमें से वो भूत सूक्ष्म आपके सूक्ष्म शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर उसी के अंदर रह करके इस शरीर में आया माता पिता के माध्यम से, और फिर ये स्थूल शरीर बना है। यहाँ से भी वो भूत सूक्ष्म को निकाल करके जीवात्मा अपने साथ ले जाता है। कैसे ले जाता है? इसके लिए गीता के 15वें अध्याय में कहा, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इवासयात्। ये जो सूक्ष्म शरीर अंतपाती सारे तत्व और इनका आश्रय भूत सूक्ष्म, इनको अपने साथ ही शरीरांतर ग्रहण करने के लिए जीवात्मा ले जाती है। जब ले जाती हैं तो वो जो सूक्ष्म अंश है भूत सूक्ष्मों का, वो फिर वहाँ जाकर के स्थूल शरीर का रूप धारण करता है। फिर स्थूल शरीर जैसा ही बनता है, तो तत्तद भूत सूक्ष्म के जो तत्व, क्या नाम, स्थूल सूक्ष्म भूत शरीर के जो तत्व हैं, इंद्रियां, उनके गोलक बनने पर वहाँ वो अपने अपने गोलकों में स्थित होकर के कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो अभी तो इतना समझ लो कि उस भूत सूक्ष्म से उत्पन्न हुआ है जो पंचकृत पंचमहाभूतों से का अर्थ है भूत सूक्ष्मों से उत्पन्न हुआ
जो यह शरीर है उसे स्थूल शरीर कहते हैं। और कैसा है तो कर्मजन्यम। ये स्थूल शरीर 84 लाख प्रकार के हैं ना। 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीर में से किसी को देवता का शरीर, किसी को ऋषियों का शरीर, किसी को मनुष्य का शरीर, किसी को पशु का शरीर, ये अलग अलग शरीर क्यों मिलते हैं? तो कहते हैं हमारे ही अपने द्वारा पूर्वकृत जो कर्म है प्रारब्ध बन करके सामने आए हुए, यहाँ कर्म शब्द से लेना प्रारब्ध कर्म। कर्म कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। वो 3 प्रकार हैं संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित है इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से हमने इतने सारे कर्म करके रखे हैं कि अरबों की संख्या में पड़ा हुआ धन है। जैसा ऐसा अरबों की संख्या में वे कर्म हैं पहले के किए हुए। उनमें से थोड़ा सा हिस्सा एक जन्म में जितना जिसका फलोपभोग करना है उतने को अलग निकाल ले, और बाकी जो बचा है पहले का किया हुआ वह संचित, और जो उसी में से थोड़ा सा अलग फल भोगने के लिए जो हमारे साथ आया है उसे कहा गया प्रारब्ध कर्म। तो यहाँ कर्म शब्द से लीजिए प्रारब्ध कर्म, और उस प्रारब्ध कर्म से जन्य है। प्रारब्ध कर्म से जो जन्य है तो कर्मजन्यम यत तत् स्थूल शरीरम। ये दूसरी विशेषता हुई स्थूल शरीर की। पहली विशेषता हुई स्थूल भूतों से उत्पन्न हुआ, और स्थूल भूतों से भी किसको लिया गया? भूत सूक्ष्म रूप जो स्थूल भूतों का ही एक अंश विशेष है, उस अंश विशेष को। जैसे कर्म शब्द तो सामान्य 3 प्रकार के कर्म को बताता है ना, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। ऐसे पंचीकृत पंच महाभूत शब्द भी बताएगा स्थूल जो अंश है स्थूल भूतों का, मध्यम अंश है उसको भी, और सूक्ष्म अंश को भी। लेकिन यहाँ पर जब शरीर के कारण के रूप में लेना है तो पंचीकृत पंच महाभूत शब्द स्थूल शरीर के कारण बने हुए जो भूत सूक्ष्म हैं उनका परामर्शक होगा। जैसे कर्म शब्द प्रारब्ध का मात्र परामर्शक हुआ। ये शरीर आपका स्थूल शरीर प्रारब्ध से जन्य है। और तीसरी विशेषता है सुख दुख भोगायतनम। तो प्रारब्ध एक प्रकार से कुछ पूंजी है आपके पास, उसमें से पूरा जीवन यापन करने के लिए आपके पास यदि 5 करोड़ हैं तो 1-2 करोड़ का क्या करेंगे? मकान बनाएंगे। 2-3 करोड़ या तो किसी काम धंधे में लगाओगे या अपना पूंजी रख करके उसके ब्याज से अपना जीवन यापन करोगे। ऐसे ही प्रारब्ध कर्म में कुछ अंश स्थूल शरीर का जनक बन जाता है। कर्मजन्य में जो कहा गया प्रारब्ध के कुछ हिस्से ने स्थूल शरीर को उत्पन्न किया, और स्थूल शरीर कैसा है? प्रारब्ध से ही जन्य जो सुख दुख है वो भी कर्म का फल है ना। सुख दुख, पुण्य कर्म का फल है सुख, पाप कर्म का फल है दुख। तो ये जो प्रारब्धगत पुण्य पाप का फलभूत सुख दुख है उसका अनुभव जीवात्मा को सब जगह नहीं होता।
व्यापक है यद्यपि, लेकिन सब स्थान पर नहीं होता, शरीर में रह करके ही कर पाता है। इसलिए शरीर को कहा जाता है भोगायतन। भोग शब्द का अर्थ है सुख दुख का अनुभव। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग। सुख का साक्षात्कार या दुख का साक्षात्कार भोग कहलाएगा, और वह साक्षात्कार जिसमें रह करके जीवात्मा को होता है उसे कहा जाएगा भोगायतन। आयतन शब्द का अर्थ होता है आश्रय। किसका आश्रय? तो सुख दुख भोग का। भोग शब्द का अर्थ यहाँ पर लीजिए, सुख दुख का प्रयोग होने के कारण अनुभव, साक्षात्कार। तो सुख या दुख का साक्षात्कार जीवात्मा को जहाँ रह करके हो रहा है उसे कहा जाएगा सुख दुख अन्यतर, सुख दुख भोगायतन। और तो ये जो सुख दुख भोगायतन है, जीव सुख दुख का अनुभव कहाँ रह करके करता है? शरीर में। इसलिए शरीर को कहा जाएगा कर्म के फलभूत सुख दुख के अनुभव का आश्रय। जो इस संसार में वस्तु है उसे कहा जाएगा स्थूल शरीर। ये तीसरा विशेषण है। और चौथा है, ये एक अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। शरीर में जो 6 विकार होते हैं, उन 6 विकारों को बताने वाला एक स्मृति वाक्य है। आपस्तंभ नाम की एक स्मृति है, और आपस्तंभ स्मृति का यह वाक्य है 6 भाव विकारों को बताने वाला। भाव कहते हैं भावात्मक पदार्थों को। शरीर भावात्मक है कि अभावात्मक है? भावात्मक है। तो शरीर आदि भावरूप पदार्थ में रहने वाले जो 6 विकार हैं, पहला विकार है अस्ति। ये जायते, पहले को कहा जाएगा जायते, यहाँ क्रम थोड़ा आगे पीछे हुआ है। तो जायते उत्पन्न होता है, यानी उत्पत्ति कहो, जन्म कहो, ये एक विकार है। जायते शब्द के द्वारा बताया गया। यद जायते तत् स्थूलम शरीरम, जो उत्पन्न हो जाए उसे स्थूल शरीर कहते हैं। यानी जन्म रूप विकार से युक्त जो होगा उसे कहा जाएगा स्थूल शरीर। और फिर अस्थि को लगा दो जायते के बाद। अस्थि का अर्थ है सत्ता, स्थिति। स्थूल शरीर के उत्पत्ति से पहले स्थूल शरीर की सत्ता नहीं है, अभाव है। वो कौन सा अभाव है? वस्तु के उत्पत्ति से पहले जो वस्तु का अभाव, उसे कहा जाता है प्राग अभाव। वो कब से है? वो अनादि है। प्राग अभाव का लक्षण है अनादि शांतः प्राग अभाव। जो अनादि है लेकिन नष्ट होता है। अभाव 4 प्रकार का होता है ना, प्राग अभाव, ध्वंसाभाव, अन्योन्य भाव और अत्यंता भाव। उनमें से 2 अनित्य हैं अभाव, और 2 नित्य हैं। प्राग अभाव और ध्वंसाभाव अनित्य हैं। और आपका ये जो है अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव, ये नित्य हैं। ये दोनों 2 नित्य 2 अनित्य हैं। उसमें से प्राग अभाव अनित्य है। अनित्य किसको कहते हैं? जो ध्वंस का प्रतियोगी हो
या प्राग अभाव का प्रतियोगी हो, यानी जो उत्पन्न होगा वो भी अनित्य और जो नष्ट होगा वो भी अनित्य। प्राग अभाव उत्पन्न तो नहीं होता लेकिन नष्ट होता है, इसलिए अनित्य है। और ध्वंस नष्ट नहीं होता लेकिन उत्पन्न होता है, इसलिए उसे कहा जाएगा अनित्य। किसको? ध्वंस को, उत्पन्न होने के कारण अनित्य है। और प्राग अभाव नष्ट होता है इसलिए अनित्य है। तो ये जो अस्ति शब्द से बताया गया उत्पन्न होने के बाद जिसकी सत्ता है, उत्पत्ति से पहले अभाव रूप है, तो ये उत्पत्ति के बाद जो शरीर आदि कार्य रूप पदार्थ में अस्तित्व दिखता है वो विकार है, उसे विकार कोटि में लिया जाता है। फिर आता है वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकरा केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।